तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस इंडिया पर। यहाँ पर आपके डिमांड पर मैं आपका लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का क्लास आपका 12th का यहाँ पे केमिस्ट्री का आपका पूरा पेपर। और यकीन मानिए छात्रों, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो जैसा कि आप डिमांड करते सर हमको जो है यहाँ पे 70 में आउट ऑफ 70 चाहिए, तो आपको उतना ही मिलेंगे। और आप पेपर में यहाँ पे त्रैमासिक के पेपर में आपका यहाँ पे जो पेपर आपका होने वाला है, आपका इसमें देखिए पहला पेपर आपका फिजिक्स का होगा और इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा पेपर आपको 11 अक्टूबर को आपका यहाँ पे कौन सा होगा, रसायन को होगा। तो बिल्कुल आपका पेपर यहाँ से आपके 90% क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके ऐसे ही फंसेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे है और आपको देखिए आपके मैं इन क्वेश्चन के प्रॉपर आपको एक ही वीडियो पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। देख सकते हैं मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मौजूद है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए और एकदम धुआंधार देखिए, एक एक क्वेश्चन ऐसे रटिए कि आप यहां पे 7 जन्मों तक नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका टाइम जो आपका यहां पे होने वाला है आपका 2.5 घंटा और आपका पूर्णांक 70 होगा। और आपको यहां पे देखिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस में कोई आपका यहाँ पे कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले इसे ध्यान से पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से आपको करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्णी और तन्य होते हैं। तो आपका नॉर्मल से इसका आंसर हो जाएगा, क्या आपका आणविक होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए विद्युत चालक और आपका आघातवर्णिता जो होगा आपका किसमें होगा, ये आपके सभी गुण पाए जाएंगे आपके धात्विक चालक में। बहुत सिंपल है। देखिए धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है और इसमें आघातवर्णिता मतलब क्या होता है, इसे आप पीट कर चादर में बदल सकते हैं, ठीक है। आपका ये होता है धातु। अब धातु कोई से ले लीजिए, सोना चांदी, आप जितने भी धातु हैं सब कुछ ले सकते हैं और इसको आप एग्जाम्पल सेट करके आप समझ सकते हैं कि आपका आघातवर्णिता मतलब चादर में उसको बदल देना, सिंपल सी बात। इसके बाद देखिए तन्य मतलब उसे खींचकर आपको तार में बदला जा सके। तो ना तो आपका ये आपका सहसंयोजक वाले ये आपका ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, ना तो आपके आयनिक ना तो आपके यहाँ पे आणविक, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, ठोस धातु ए अति कठोर तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का आपका ठोस है? क्या आपका यहाँ पे आणविक होगा या फिर आपका यहाँ पे आयनिक या फिर आपका धात्विक या फिर आपका सहसंयोजक, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। तो आपका ये देखिए जो आपका गुण होता है ये आपका सहसंयोजक गुण कहलाता है। कैसा कहलाता है आपका यहाँ पे, ये आपका सहसंयोजक ठोस कहलाएगा। तभी आपका गलित अवस्था में क्या होगा, विद्युत रोधी होगा और उच्च ताप पर क्या होगा, आपका पिघल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी आपका इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी होता है? क्या आपका यहाँ पे मोल अंश होगा या फिर आपका पार्ट्स प्रति मिलियन आपका पीपीपी है, ठीक है। आपका ये है पीपीपी, आपका यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत या फिर आपका मोल अंतर, ठीक है। तो आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे करना है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मोल अंश हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे डी। तो डी में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से अयस्कों को फेन प्लावन, ठीक है, फेन उत्प्लावन या फिर फेन प्लावन द्वारा सांद्रित किया जाता है? क्या आपका हेमेटाइट होगा, क्या आपका गैलेना होगा या फिर आपका कॉपर पायराइट या फिर आपका मैग्नेटाइट? देखिए आपका ये लोहा क्या है, आपका अयस्क है। हेमेटाइट भी आपका यहाँ पे लोहे का अयस्क है और कॉपर आपका कॉपर का ही होगा, सिंपल सी बात। आपको आंसर यहाँ पे देखिए आपका जो फेन प्लावन होता है आपका यहाँ पे गैलेना, ठीक है। सिलिकॉन का आपका यहाँ पे अयस्क होता है गैलेना। तो आपको आंसर यहाँ पे सेकंड में लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका ई नंबर, बॉक्साइड में उपस्थित आपका समान अशुद्धियाँ कौन सा कहलाएगा, ठीक है। तो आपका इसका समान अशुद्धियाँ कहलाएगा आपका यहाँ पे Fa2 आपका ओ, ठीक है। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ना तो आपका कॉपर ऑक्साइड होगा, ना तो आपका जिंक ऑक्साइड होगा, ना तो आपका यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड होगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ पर आप टॉपर बनेंगे, बिल्कुल आप 12th में टॉपर ही बनेंगे। एक एक क्वेश्चन आप अभी तैयारी करिए। आपके वार्षिक एग्जाम के पहले आपको यहाँ पे अगर त्रैमासिक का कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब आपका ये नहीं है कि सर ये तो क्वेश्चन हमारे नंबर जुड़ेंगे नहीं। देखिए आपको तैयारी करना है, आपको
ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से तैयारी करिए, एक एक क्वेश्चन आप ये मत सोच कर करिए कि भाई साहब हमारा क्या, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं क्या सर एकदम आपका रियल पेपर है क्या, एकदम यही क्वेश्चन आएगा, तो ये आपके मन में डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो भी दिया जाएगा वो एक ऐसा आपको रामबाण दिया जा रहा है जो आपको यहाँ पे भविष्य को संवार सके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे एकदम आपके फायर हैं, बस इसे अच्छे से पढ़िए और देखिए। देखिए क्या लिखा है ऑप्शन, आपको आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से, कौन सा अपचयित होगा, आपको आंसर आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या होना चाहिए, बोलिए, आपका यहाँ पे कैलामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैलामाइन, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जी नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा तत्व आपका अपर रूप प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपका जो होता है कौन सा होता है, नाइट्रोजन, ये आपका अपर रूप प्रदर्शित नहीं करता है, और बाकी आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी आपके अपर रूप प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सोडियम भी अपर रूप प्रदर्शित करता है, ठीक है, सोडियम के आपके अपर रूप होते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे कार्बन के भी दो अपर रूप है, कौन सा, हीरा और ग्रेफाइट है। ऐसे ही करके आपके यहाँ पे एच नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संक्रमण तत्व है एक्स का +3 का ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपका यहाँ पे क्या लिखा है आपका देख लीजिए इसे, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपका विन्यास देख के आपको समझ जाना है कि देखिए भाई साहब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आर्गन 18 से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आप प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर 26 यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे Fe हो जाएगा यानी आयरन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको देखिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये आपका दर्शाता है, आप चाहो तो इसे करके देख सकते हैं, ज़्यादा आपका यहाँ पे टप नहीं है, कैसे आप करना है आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, तो आपका भैया आपका यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में आपका Na आयन की समन्वय संख्या आपका क्या होगी, तो आपको बताना है आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे 6 आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बाद सेकेंड, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, तो आपका यहाँ पे सिंपल बताना है आपको क्या होगा, आपका अपरिवर्तित होता है, क्या होता है, अपरिवर्तित, आपका इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन, कांच एक कैसा है, तो आपका अतिशीतित द्रव्य है, अतिशीतित, ठीक है। चलिए आंसर आप एकदम राइट करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी नंबर देखिए, किशमिश का फूलना किस कारण होता है, तो आपका यहाँ पे परासरण कारण, ठीक है, उसमें पानी अंदर चला जाता है जिससे क्या होता है वह फूल जाता है। और इसके बाद देखिए आपका ई नंबर, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण में आपका चूने का पत्थर किसका कार्य करता है, तो आपका ये गैंग का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, आपका गैंग का। इसके बाद देखिए 1 मिनट, ठीक है, आपको हम बताते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सुधार करना है, क्योंकि आपका इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, पत्थर, आपका जो चूने का पत्थर होता है ये आपका कार्य करता है, क्या करता है, आपका यहाँ पे धातु मल का आपका कार्य करता है, ठीक है। तो धातु मल का निर्माण करेगा, ठीक है, धातु मल का निर्माण यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद देखिए अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत और मिट्टी ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपका यहाँ पे गैंग कहलाते हैं, आपका इसका आंसर गैंग होगा, ठीक है। मिस्टेक्स हो जाता है कोई बात नहीं, आप अच्छे से इसे रेडी करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी देखिए, बॉक्साइट में एल्यूमिना का सांद्रण, ठीक है, बॉक्साइट के अयस्क होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बॉक्साइट के अयस्क आपका यहाँ पे कौन सा विधि से किया जाता है, तो हॉल हेराल्ड, कौन सा होगा, हॉल और इसके बाद हेराल्ड, ठीक है। आपने ये विधि पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ेंगे। इसके बाद पी ब्लॉक के तत्वों का समान विन्यास क्या होता है, तो इसका समान विन्यास होता है S2Np1 से लेकर आपका 6 तक, ठीक है। चलिए आप इसे कर लेंगे। तो चलिए जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक करिए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप इतना तो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी छात्र नया आया है एक एक बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपका क्वेश्चन कौन सा आता है, देखिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, तो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए आपके 8 नंबर क्वेश्चन। तो आपका देखिए पहला क्या लिखा है इसमें, अंतरा, यहाँ पे लिखा है आपका सिंपल तरीके से आपका अंतः केंद्रित घनी जालक, ठीक है, ये आपका लिखा गया है। तो आपका क्या होगा, तो अंतः केंद्रित आपका जो घनी जालक आपका होता है वो आपका यहाँ पे मिलाना है आपको इसमें CaCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड में। इसके बाद फ्रेंकल दोष कौन सा होता है, तो फ्रेंकल दोष का आपका यहाँ पे उदाहरण आपका AgBr है, और NaCl आपका किसका होता है, वो आपका होता है 60 के दोष का। और देखिए एंटीफ्रीज क्या है, तो भाई साहब आपका एंटीफ्रीज आपका होगा एथिलीन ग्लाइकॉल होगा। और जिंक अयस्क क्या है, तो जिंक अयस्क का जो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे कैलेमाइन करना है, क्या करना है, कैलामाइन आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। इसके बाद लौह अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क आपका यहाँ पे हेमेटाइट आता है। और इसके अलावा Cu+ आपका लिखा है, ठीक है। तो आपका ये कैसा होता है, आपका ये रंगहीन होता है। और Fe+2 ये क्या होता है आपका यहाँ पे,
आपका 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं और हास्य गैस ये कहते हैं लाफिंग गैस आपका NTO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, देखिए आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको एक शब्द या आपको एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। तो चलिए आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन के आपको आंसर बताऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा है डोपिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो अशुद्धियां मिलाना क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे अशुद्धियां मिलाना ही आपका डोपिंग कहलाता है। 60 की डोज के, देख पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद आपके पूरे आंसर दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन 60 की डोज के 2 उदाहरण, और इसके बाद SiC किस प्रकार का ठोस है, आपका इसका उदाहरण, आपका इसका आंसर, और इसके बाद PPM की परिभाषा बताऊंगा, और इसके बाद आपका गालक की परिभाषा, और धातु कर्म किसे कहते हैं, और इसके बाद संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं, सभी के आंसर एक क्वेश्चन देख लीजिए और इनके आंसर आपको चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपके एक एक नंबर के हैं या एक एक वाक्य में लिखिए। चलिए दिखाते हैं इनके आंसर, ठीक है। तो आपके इसके आंसर आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए पहला आपका डोपिंग, तो डोपिंग आपका देखिए आपका एक नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है ना, तो आपको यहाँ पे 1 या 2 लाइन लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, शुद्ध अर्धचालक में आपका चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती है, उसे कहते हैं आपका पे डोपिंग। आप इतना लिख दीजिए, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और चाहो तो आप इसे भविष्य के लिए याद करने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे त्रिसंयोजी और आपका यहाँ पे पंचसंयोजी होता है, जैसे सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम, ठीक है, 32 होता है, सिलिकॉन का आपका 14 होता है। तो आप यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए आपका पूछा गया था सेकंड में फ्रैंकल दोष के बारे में। तो फ्रैंकल दोष के बारे में देखिए बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में आपको यहाँ पे, जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक में क्या लिखा है, अवैविक कण, क्या लिखा है आपका अवैविक कण आपका अथवा आयन क्रिस्टल के अंदर ही अपने वास्तविक स्थानों, ठीक है, को छोड़कर अंतराकाशी में बैठ जाते हैं, तो ऐसे दोष को आपका यहाँ पे फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे आपका जिंक, सिलिकॉन, AgCl और AgBr, ठीक है, आपका ये उदाहरण आपका फ्रैंकल दोष का है। और इसके बाद NaCl की बात करें तो आपको वहाँ पे आपका 60 के दोष का होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से आपको यहाँ पे 60 के दोष भी बताना जरूरी है। तो देखिए क्या होता है, जब किसी ठोस क्रिस्टल में परमाणु के अणु और आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाए, देखिए कक्षा से बाहर ही निकल जाए, वो कहलाता है आपका यहाँ पे 60 की दोष कहलाता है। और आपका इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है। भाई साहब सीधी सी बात है, जब उसके अणु निकलकर बाहर चले जाएंगे, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, तो उसका घनत्व तो घटेगा ही। तो आपका केस किस में होता है, आपका 60 की में। और देखिए और आपका इसमें फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में क्या होता है, उसी में आपका ये जो आपका यहाँ पे तत्व है, ठीक है, तो इसी में जगह अपना जगह छोड़कर जाके दूसरी जगह में भर जाते हैं खाली स्थानों में। तो देखिए उसका ना तो आपका यहाँ पे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भाई है तो उसके अंदर ही ना, घर के अंदर ही जो है, तो उसका घनत्व तो कैसे घटेगा, बढ़ेगा। लेकिन जो बाहर निकल जाएगा उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझ कर रखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका सिलिकॉन किस प्रकार का ठोस है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर लिख दीजिए सिंपल सा, यह एक सहसंयोजक बंधन बनाता है। सिलिकॉन और कार्बन के बीच कैसा होता है, यह एक कठोर होता है और इसका गलनांक होता है आपका उच्च होता है। बस आप इसे लिख दीजिए भाई साहब कैसा ठोस है। तो बस आप चाहो तो एक शब्द में, आपको यहाँ पे एक शब्द में या फिर आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यह आपका सहसंयोजक आपका ठोस कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसने पूछा गया था PPM क्या है, ठीक है, तो प्रति पार्ट्स मिलियन, ठीक है। तो देखिए बिलियन में एक, तो क्या लिखा है, बिलियन के 1 बिलियन ग्राम के उपस्थित विलेय की ग्राम में उसकी सांता ही क्या कहलाती है, आपका PPM कहलाता है। यानी PPM के सांता क्या होता है, विलेय भार का आपका ग्राम में और बिलियन का भार और मल्टीप्लाई 10 की पावर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना है। और इसके बाद 5वां उससे पूछा गया था भाई साहब गालक किसे कहते हैं, मात्र इतना ही पूछा गया है। तो आप आंसर इतना ही करेंगे, क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके गलनीय धातु बल बनाते हैं, उसे कहते हैं आपका यहाँ पे गालक, ठीक है। और इसके प्रकार आपके दिए गए हैं अम्लीय गालक और क्षारीय गालक, तो ये आपका पूछा नहीं गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसमें पूछा गया है धातु मल किसे कहते हैं। तो धातुओं को उनके अयस्कों से स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना ही प्रक्रिया को धातु कर्मी या धातु का निष्कर्षण कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया में होने वाली अवक्रियाएं धातु कर्म कहलाती है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। धातु कर्म के बारे में आपके ये एक नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वेरी आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद आपका पूछा गया है लास्ट वाले में 7वें क्वेश्चन में, आपका 8 क्वेश्चन है ना, तो 7वें क्वेश्चन में संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आंसर लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक तत्व में d ऑर्बिटल क्या होता है, आंशिक रूप से भरे होते हैं, उससे कहते हैं आपका संक्रमण तत्व कहते हैं। आप इसका देखें तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-d आपका 1 से लेकर 10 या फिर NS1 व 2 आपका n से लेकर आपका यहाँ पे 0, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका इसमें 8वां यहाँ पे पूछा गया था कि भाई साहब आपका यहाँ पे
परिवर्तित आपका जो जिंक आपका होता है वो आपका परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है? आंसर करिए। देखिए जिंक आपका 2+ जो आयन होता है उसमें बाह्य कोश में आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण उसमें डी उपकोष पूर्ण भारित स्थिति में आ जाता है, यानी वो भर जाता है, और इस कारण से यह क्या होता है आपका परिवर्ती आपका संयोजकता आपका प्रदर्शित करता है। आप इसे चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हैं। जिंक आपका 30 होता है। अब इसे देखिए लास्ट में आपका 4s2 और 3d10 आता है कि नहीं आता है? तो आपको क्या करता है, ये आपका यहाँ पे पूरा अष्टक पूरा करता है, इसीलिए आपका क्या होता है, इसका हटने के बाद आपको यहाँ पे आपका परिवर्तित संयोजकता आपका प्रदर्शित करता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका आता है। देखिए मैंने आपको 8 तक के पूरे आंसर बता दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5वां से आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5वां से लेकर आपको यहाँ पे एफ केंद्र की परिभाषा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, हेनरी का नियम हो गया, और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या आपका परिभाषा हो गया, और इसके बाद आपका भर्जन और निस्तारण में आपका अंतर, और इसके बाद लोहे और तांबे का आपके यहाँ पे 2 अयस्क के नाम आपके, इनके सारे के आंसर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे आंसर हमने दे दिया है। क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 4 तक के क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया है। इन सभी के आंसर हमने आपको प्रॉपर दे दिया। डोपिंग, शॉर्ट की, SIC, PPM, गालक, और इसके बाद आपका यहाँ पे धातुमल संक्रमण तत्व, तो हमने सभी के आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन 5 से लेकर आगे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेगा, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लगातार वीडियो मिले और आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो, जिससे आपका यहाँ पे क्या हो, मन लगे पढ़ने में, और इसे अच्छे से आप नोट करें और तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय।